हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली महिला है कर्पूरी देवी, रंगा देवी, पद्मिनी, रमाबाई, बालाबाई, कर्मावती, पन्नाधाय, जयवंताबाई, धीरबाई, फूलकंवर, अजमादे पवार, रूठी रानी, चारुमती, रामसरे, हाडी रानी, गोराधाय, महारानी जसवंत दे, चंद्रकुंवरबाई, इंद्रकुंवरीबाई, गुलाब राय, अमृता देवी, कृष्ण कुमारी, रसकपुर, कालीबाई और रतन शास्त्री। ये 25 महिलाओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। ईयरफोन कान में डाल दो। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। सबसे पहली है हमारी कर्पूर देवी। अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की पत्नी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता कर्पूर देवी एक कुशल प्रशासिका थी। 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना। इस स्थिति में पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी ने 1 वर्ष तक सेनापति भुवनमल और प्रधानमंत्री कदमवास की सहायता से शासन संचालित किया था। सेकंड है रंगा देवी। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर रणथंभौर में 1301 ईस्वी में रानी रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जब राजपूतों की विजय की कोई संभावना नहीं रही, तो चौहान शासक हमीर की पत्नी रानी रंगा देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर कर अपनी सतीत्व की रक्षा की। पद्मिनी। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस दौरान रावण रतन सिंह और शत्रु के मध्य युद्ध हुआ। इसमें राजपूत पराजित हुए और रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम का साहित्यिक वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में किया है। रमाबाई। रमाबाई मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री थी। संगीत के विद्वान कुंभा की पुत्री रमाबाई भी प्रख्यात संगीतज्ञा थी। पांचवी है हमारी बालाबाई। बालाबाई बीकानेर के राठौर शासक राव लूणकरण सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज के साथ संपन्न हुआ था। पृथ्वीराज ने अपनी चहेती रानी बालाबाई के अनुरोध पर उसके पुत्र पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जबकि यह अधिकार ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव का था। परिणाम स्वरूप आमेर राज्य में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका अंत आमेर पर मुगल प्रभुसत्ता की स्थापना के साथ हुआ। कर्मावती। कर्मावती, जिसका कर्णावती भी कहते हैं, मेवाड़ के यशस्वी राणा सांगा की पत्नी थी। 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। इस पर रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए मुगल बादशाह बाबर से अनुरोध किया कि अगर वह विक्रमादित्य को शासक बनाने में सहयोग करेगा तो उसे रणथंभौर दे दिया जाएगा, परंतु यह योजना क्रियान्वित होने से पूर्व ही दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1531 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का राणा बना। विक्रमादित्य के समय ही 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी, परंतु मदद नहीं मिलने के कारण राणा को बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेजकर देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने गुजरात की सेना का मुकाबला किया। राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर कर लिया। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा माना जाता है। पन्नाधाय। पन्नाधाय राणा सांगा के छोटे पुत्र उदयसिंह की धाय मां थी। 1536 ईस्वी में राणा रायमल के पराक्रमी पुत्र पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ का शासक बन गया। बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी
हत्या करना चाहता था, परंतु पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी देकर उदय सिंह को कुमलगढ़ भेज दिया। उदय सिंह का लालन पालन कुमलगढ़ में ही हुआ तथा 1540 ईस्वी में बनवीर को पराजित कर उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। जयवंताबाई पाली के सोनगरा चौहान अखेराज की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ हुआ था। जयवंताबाई से ही 9 मई 1540 ईस्वी में प्रताप का जन्म हुआ था। धीरबाई महाराणा उदय सिंह की पत्नी धीरबाई का भटियाणी रानी भी कहा जाता है। उदय सिंह के द्वितीय पुत्र जगमाल का जन्म धीरबाई से ही हुआ था। उदय सिंह ने भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि ज्येष्ठता के आधार पर यह प्रताप का अधिकार था। फूलकवर जयमल राठौड़ की बहन फूलकवर मेवाड़ में आमेर के ठिकानेदार फतेह सिंह की पत्नी थी। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय 23 फरवरी 1568 ईस्वी को राजपूत महिलाओं ने फूलकवर के नेतृत्व में जोहर किया था। अजमादे पवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पत्नी थी। इन्होंने कष्ट और निर्वासन के दिनों में राणा प्रताप के साथ रहकर उनकी सेवा की थी। अमर सिंह का जन्म अजमादे पवार से ही हुआ था। रूठी रानी जैसलमेर के भारतीय शासक राव लूणकरस की पुत्री उमादे का विवाह 1536 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव मालदेव के साथ हुआ, परंतु विवाह के बाद ही वह मालदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने लगी। अजमेर पर शेरशाह सूरी के अधिकार से पूर्व कोसा ने जोधपुर और गोंदोज पाली में रहने के बाद अंततः केलवा राजसमंद चली गई। मालदेव की मृत्यु के समय वह भी सती हो गई। रानी उमादे राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। चारुमती किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी चारुमती का विवाह 1660 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राज सिंह के साथ संपन्न हुआ। पहले वह विवाह मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ तय हुआ था। इस विवाह ने औरंगजेब के साथ राज सिंह के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी थी। रामरस दे राणा राज सिंह की पत्नी रामरस दे अजमेर के परमार पृथ्वीराज की पुत्री थी। रामरस दे ने देबारी उदयपुर में 1675 ईस्वी में जया बावड़ी का निर्माण कराया था, जिसे त्रिमुखी बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। हांडी रानी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री, जिसका विवाह सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत के साथ हुआ था। सलह कबर राजस्थान के इतिहास में हांडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा राय सिंह के समय मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान राणा के आदेश पर रावत रतन सिंह को मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना पड़ा। रतन सिंह द्वारा निशानी मांगे जाने पर हांडी रानी ने अपना सिर काट कर निशानी के रूप में भिजवा दिया। गोराधाय 19 फरवरी 1679 ईस्वी को लाहौर में अजीत सिंह का जन्म होने के बाद जब उसे दिल्ली लाया गया तो बादशाह औरंगजेब ने अजीत सिंह को उसकी माता के साथ कैद कर लिया था। इस स्थिति में अजीत सिंह की धाय माँ गौरा ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को मुक्त कराया। गौराधाय को मारवाड़ का पन्नाधाय भी कहा जाता है। महारानी जसवंत दे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे बूंदी के शासक राव सत्तूसाल राणा की पुत्री थी। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होने के बाद जब महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे तो रानी जसवंत दे ने किले के द्वार बंद करवा दिए, क्योंकि राजपूत परंपरा के अनुसार युद्ध से या तो विजयी होकर लौटते हैं या वीरगति को प्राप्त होते हैं। जसवंत सिंह द्वारा यह आश्वासन देने पर कि वे शक्ति संगठन कर पुनः युद्ध करेंगे और पराजय का बदला लेंगे, रानी ने किले के द्वार खुलवाए। चंद्रकुंवरी बाई मेवाड़ के राणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह देबारी समझौते 1707 ईस्वी के तहत जयपुर के सवाई जय सिंह से हुआ। शर्त यह थी कि चंद्रकुंवरी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर का शासक बनेगा। 1722 ईस्वी में जयसिंह की खिची रानी ने ईश्वरी सिंह को जन्म दिया। 1728 ईस्वी में चंद्रकुंवरी ने माधो सिंह को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप जयपुर राज्य में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। इंद्रकुंवरी बाई जोधपुर मारवाड़ के महाराजा
अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख सिंह से 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद कुंवरी का विवाह किया था। माना जाता है कि 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुख सिंह की हत्या के बाद इंद कुंवरी ने पुनः हिंदू धर्म अपना लिया था। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। वीर विनोद में कविराज श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दी है। अमृता देवी महाराजा अभय सिंह के समय जोधपुर में भवन निर्माण हेतु कामदार गिरधारी दास ने खेजल्ली गांव में वृक्ष काटने का आदेश दे दिया। इन वृक्षों को बचाने के लिए विष्णुई संप्रदाय के 363 अनुयायियों ने अमृता देवी के नेतृत्व में अपना बलिदान कर दिया, जिनमें 94 स्त्रियां भी शामिल थी। इस त्याग की स्मृति में खेजल्ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ हुआ था, परंतु महाराणा भीम सिंह की मृत्यु के कारण यह विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ निश्चित कर दिया गया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर में ही करने पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप जोधपुर और जयपुर राज्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस क्रम में जयपुर के जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से 1807 ईस्वी में घिंगोली का युद्ध में जोधपुर के महाराजा मान सिंह को पराजित किया। अंत अमीर खां पिंडारी के दबाव के कारण महाराजा भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया। रसकपुर नाम वैश्या के प्रति विशेष लगाव के कारण जयपुर के महाराजा जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक माना जाता है। महाराजा जगत सिंह के सिक्कों पर रस कपूर का नाम अंकित करवाया था। माना जाता है कि रसकपुर को नाहरगढ़ के किले में कैद कर दिया गया था। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव निवासी भील कन्या कालीबाई अपने शिक्षक सेंगाभाई को बचाने के प्रयास के कारण 19 जून 1947 को पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गई। रतन शास्त्री पंडित हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था की सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल द्वारा 1939 को किए गए सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने विद्यापीठ की छात्राओं को आंदोलन में भाग लेने की छूट दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें महिला शिक्षा के विकास के लिए पद्मश्री व जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। रोज़ मैं इसी तरह ऑडियो बुक लेकर आऊँगी आपके लिए, सो जुड़े रहिएगा और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।